टीचर, आपका गुरु, आपका मेंटर, आपका साथी आयुष शर्मा, और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अत्यंत क्लासेस में। दोस्तों, हम यहाँ एक बहुत ही खास मकसद से आए हैं। उस खास मकसद का नाम है क्लास 9 का चैप्टर 1 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दोस्तों, एक बात पूछनी है, आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि बहुत सारे लोगों ने 9th में भी पढ़ लिया होगा। 9th की चीज़ों को भी बच्चे पढ़ते हैं 8th में रहने के बाद। किसी ने बताया दोस्तों कि हम पहला चैप्टर सेल ही क्यों पढ़ते हैं? बायोलॉजी में पहला चैप्टर सेल ही क्यों पढ़ते हैं? इसका जवाब मैं आपको दूंगा। हम जानेंगे चैप्टर फर्स्ट सेल के बारे में। उसके लिए साथियों आपको मेरे साथ चलना होगा एक सफ़र पे। उस सफ़र का नाम है कहानी सेल की। तो मेरे साथ बने रहिए। उससे पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, कुछ बात करनी है आपसे। बात ये करनी है कि मैं कुछ दिन पहले गया था आगरा ताजमहल घूमने। उसकी जो दीवारें हैं, वाह क्या मतलब खूबसूरती है, गजब की खूबसूरती है ऐसा। उसकी जो दीवारें हैं, आंखों को जो ठंडक देती हैं, जो सुकून मिलता है, वो दुनिया में और कहीं नहीं है। जो आकर्षण का वो केंद्र है, वो गजब का है। आप सोचते होंगे कि मैं चैप्टर सेल पढ़ा रहा था, अभी ताजमहल पे चला गया। कनेक्शन क्या है दोनों में? कनेक्शन है दोस्तों, और मैं इसीलिए ताजमहल का नाम ही लिया हूँ। कनेक्शन ये है मित्रों कि मेरा एक सवाल है, आप बताइएगा, क्या ताजमहल ऐसे ऊपर से ही टपका है? बोलेंगे नहीं, कोई एलियन से थोड़ा आया था कि आया और ऐसे बोला जा टपका दिया। नहीं। क्या ताजमहल धरती फाड़ के आया? बोलेंगे नहीं, धरती फाड़ के कैसे आ सकता है? तो फिर क्या किसी ने ऐसे जादू टोना किया, बोला ओम फट स्वाहा और यहाँ ताजमहल आ जा? क्या ऐसे आया? नहीं। तो कैसे आया? बना है, बना है। और वो बना कैसे है? कुछ छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स की वजह से बना है। उन छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम ब्रिक्स बोलते हैं। ठीक है? क्या हमारी बॉडी भी ऐसे बनी है क्या? बिल्कुल, हमारी बॉडी भी ऐसे ही बनी है। हम दिखने में भले ऊपर से सिंपल हैं, सिंगल पीस में हैं, लेकिन हमारी बॉडी बनी है ट्रिलियंस ऑफ सेल का। ट्रिलियंस ऑफ सेल मिलकर के हमारी एक सिंगल बॉडी को बनाई हुई है। दोस्तों, हम रिलेशन बनाएंगे अपनी बॉडी का ताजमहल के साथ और उस ब्रिक्स का सेल के साथ। दोस्तों, जिस तरह कई सारे ब्रिक्स मिलेंगे तब जाके एक दीवार खड़ी होगी। केवल सिंगल ब्रिक्स ताजमहल को नहीं बना सकता है। कई सारे ब्रिक्स मिलकर के एक दीवार बनाएगा ताजमहल के लिए या किसी भी बिल्डिंग के लिए। आप अपने घर की भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। और हमारे बॉडी में क्या है? कई सारे सेल्स मिलकर के एक टिश्यू बनाएगा। ठीक है? सेम टाइप्स ऑफ सेल मिलेंगे तो एक टिश्यू बनेगा। क्या एक दीवार से घर बन सकता है क्या? बोलेंगे नहीं, फिर तो धमाल वाला सीन हो जाएगा। वो आएगा, तुम खोलेगा, अटैक बंद करेगा और सोचेगा अब तो मैं सेफ हूं, अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, ना कोई मार सकता है ना कोई पकड़ सकता है। तभी क्या होता है? तभी उधर से बाबू भी जाते हैं और बाबू भी जाते हैं और हंसते हैं और सोचते हैं, कहते हैं ऐसे मन में कहते हैं, चलो लोग देख तो लिया होगा कि दीवार है कि घर है, दीवार है कि घर है। और होता क्या है? ओ भाई साहब, फिर से कुंडी खोलते हैं, फिर से दरवाजा खोलते हैं और दरवाजे में से भागते हैं। है ना दोस्तों? मूवी तो देखा है, वो सीन भी आपके सामने आ गया मूवी तक। तो चलिए अब मूवी से थोड़ा किनारे रखते हैं। तो एक दीवार से ताजमहल या घर नहीं बन सकता, उसी तरह एक सेल से या टिश्यू से हमारी बॉडी नहीं बन सकती है। तो क्या होगा? कई सारे दीवार मिलेंगे तब जाके एक कमरा बनेगा। कई सारे दीवार मिलेंगे, एक छत मिलेगा, तब जाके एक कमरा बनेगा। उसी तरह दोस्तों, कई सारे टिश्यू मिलेंगे तो एक ऑर्गन बनता है। वो ऑर्गन कोई भी हो सकता है। वो ऑर्गन आपका हार्ट हो सकता है, वो किडनी हो सकता है, वो स्टमक हो सकता है, वो लीवर हो सकता है, वो ब्रेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब एक बात बताइए, क्या सिंगल रूम में जीवन बिताना आसान है? पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पता चलेगा वही एक बड़ा सा हॉल है, उसी में आपका बेडरूम, उसी में मम्मी पापा का बेडरूम, उसी में दीदी का बेडरूम, उसी में आपका बाथरूम, उसी में किचन, उसी में ड्राइंग रूम, उसी में गेस्ट रूम, उसी में आपका स्टडी रूम। फिर पता चलेगा कि सोते समय झगड़ा होगा, मैं यहाँ सोऊंगा तो मैं यहाँ सोऊंगी। पता चलेगा कि आप दीदी को मारे, दीदी आपको मारी। फिर सोते समय आपका पैर दीदी के ऊपर, दीदी का पैर आपके ऊपर, आपका लात पापा पे, पापा का लात आप पे। अगर पापा का लात आप पे हुआ तो ठीक, लेकिन अगर गलती से आपका लात पापा के ऊपर गया तो सवेरे पापा का लात आपके ऊपर भी होगा। है? बिल्कुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
तो एक कमरे से भी काम नहीं चल सकता। उसी तरह हमारी बॉडी एक ऑर्गन से कैसे काम कर रही है? हार्ट लीवर का काम करेगा क्या? किडनी लीवर का काम करेगी क्या? लीवर ब्रेन का काम करेगा क्या? नहीं, नहीं करेगा। तो अलग अलग ऑर्गन्स बने हुए हैं और ये सभी ऑर्गन्स एक सिस्टम में काम कर रहे हैं। ये सभी ऑर्गन्स एक सिस्टम में काम कर रहे हैं और इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इस सिस्टम को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जिस तरह कई सारे कमरे मिलेंगे तब जाके हमारा एक घर बनेगा, उसी तरह कई सारे ऑर्गन्स मिलेंगे और वो एक सिस्टम में काम करेंगे तब जाके हमारा ऑर्गन सिस्टम कहलाता है और तब एक इंडिविजुअल तैयार होता है, तब एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। और सिस्टम का नाम सुनते ही आपके दिमाग में थोड़ा सा इतना तो तस्वीर बनना चाहिए कि सिस्टम का मतलब होता है कि किसी क्रम में, एक सिस्टमेटिक वे में। और ऐसा ही है दोस्तों, ब्रेन अपना काम करता है, लीवर अपना काम करता है, स्टमक अपना काम करता है, किडनी अपनी काम कर रही है। और अगर गलती से भी किसी ने एक अपना काम करना बंद किया या किसी भी एक का फंक्शन गड़बड़ हुआ, साथियों सोचिए क्या होगा? अरे सोचना क्या है, बचेगा ही नहीं कोई। तो फिर सोचने के लिए ही क्या बचेगा? जब खुद नहीं आदमी बचेगा तो सोचने के लिए क्या बचेगा? तो दोस्तों हमने आज संबंध जाना अपनी सेल का और एक किसी बिल्डिंग का। दोस्तों मैं इसी तरह आपको चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा बड़ा ही आसान तरीके से, और वाकई विश्वास मानिए ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे कि सेल क्यों आया, कब आया, कौन लाया, किसने लाया, किस लिए लाया, कहाँ से लाया, क्यों लाया, और उसकी हिस्ट्री के साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बात करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों हमारे अध्ययन क्लासेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।